हेलो स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं जैकोबियंस पर। ये देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस रूप में है और कुछ न कुछ चीज़ें अलग आपको दिखाई दे रही होंगी अभी, उसके बाद फिर चीज़ें आपके अनुसार हो जाएंगी। दिया क्या है, ux बराबर वाई जेड, वी वाई बराबर जेड एक्स, डब्ल्यू जेड बराबर एक्स वाई। फाइंड डेल यू वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड, ये पूछ रहा है। तो यहां पर पहले तो जो दिया गया है लिख लीजिए यहां पर गिवन, यानी आपका जो है यू एक्स बराबर वाई जेड, वी वाई बराबर जेड एक्स और डब्ल्यू जेड बराबर एक्स वाई। ठीक, ये दिया है। अब पूछ रहा है डेल वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड। तो यह आप आसानी से कब निकलेगा, जब u जो है एक्स वाई जेड के रूप में हो, यानी u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, w इज ए फंक्शन एक्स वाई जेड। यानी u जो है अगर आपके x प्लस वाई, ऐसे एक उदाहरण बता रहे हैं, v एक्स वाई जेड है और w जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड है। अब अगर आपसे कहा जाए कि डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड निकालिए, तो निकाल नहीं लेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। क्यों 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 क्योंकि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यानी u एक्स वाई जेड के रूप में लिखा है, v भी क्या है एक्स वाई जेड के रूप में है और w भी एक्स वाई जेड के रूप में है। तो यहां से अब आप इस तरह का मिले u एक्स वाई जेड के रूप में, v एक्स वाई जेड के रूप में, तो यहां से और w भी एक्स वाई जेड के रूप में अगर ऐसा मिलता है तो आप डेल वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। थोड़ा देखिए तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या u को एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं, v को एक्स वाई जेड के रूप में और w को एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं। तो हम लोग का काम जो है वह और आपको जो है इस तरह से आप प्रोसीड करेंगे जैसे अभी डिस्कस किया है। तो यहां ux बराबर वाई जेड है, तो अगर हम u को एक्स वाई जेड के रूप में लिखना चाहें तो क्या नहीं लिख सकते हैं, u बराबर वाई जेड अपान एक्स। ये देखिए वाई जेड अपान एक्स, एक्स इधर ले लिया और यहां से अगर v की बात करें तो क्या होगा, जेड एक्स अपान वाई, ये कभी हो गया। और w बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर आप एक्स वाई जेड को लिखना चाहें तो एक्स वाई अपान जेड। देखिए आ गया यू बी डब्ल्यू किसके टर्म में आ गया, एक्स वाई जेड के रूप में, यानी यू बी डब्ल्यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और वही चाहिए डेल वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड निकालने के लिए। तो कहा ना, अभी जो दिख रहा है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है, लेकिन देखिए क्या निकालने के लिए कह रहा है। यानी मुझे अगर यू एक्स वाई जेड रूप में अगर प्राप्त कर सकते हैं तो वह काम आप कर लीजिए। और यहाँ आप कर ले जा रहे हैं और देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रूप में आ गया। अब हम लोग जो है अब यहाँ से अब चलिए अब डेल यू वी अपान डेल एक्स वाई जेड, अब चीज़ें आपको आसान दिख रही होंगी। तो देयरफॉर यानी ये है डेल यू वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड, डेल यू वी डब्ल्यू अपान डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, पहले लिख लीजिए। आप जानते हैं डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई और डेल यू अपान डेल जेड, यह फिर क्या है डेल भी बाई डेल एक्स, डेल भी बाई डेल वाई और डेल भी बाई डेल जेड, ये हो गया। फिर क्या है डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये हो गया आपका जो है इस रूप में। और यहां से अब हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, पहले जो दिया गया है इस रूप में लिख लीजिए। गिवन ये u बराबर है वाई जेड अपान एक्स, v बराबर है जेड एक्स अपान वाई, w बराबर है एक्स वाई अपान जेड। यह यू भी डब्ल्यू है और हम लोग जो है बारी बारी से सारी डेरिवेटिव निकाल लिया जाए। तो यहां देखिए तो डेल यू अपान डेल एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बात करें डिफरेंशिएट करना है पार्शली, तो वाई जेड कांस्टेंट हुआ और 1/x कितनी बार आपको बता चुका हूं
इसके पहले वाले वीडियो में भी डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/x डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है -1/x²। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे होता है, आपको विधिवत बता चुके हैं इसके तमाम इसके पहले वाले वीडियो में। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/x क्या होगा -1/x²। तो यहां पर क्या हो जाएगा -yz/x²। आपका भाई yz कांस्टेंट और 1/x का -1/x²। अब यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y देखिए कहाँ ये है कांस्टेंट, बाकी क्या बच रहा है z और x कांस्टेंट है, तो z/x को किनारे कर लीजिए और y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये आपका हो गया डेल यू बाई डेल वाई। और फिर यहां से डेल यू अपॉन डेल z के रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए z यहां पर है, तो कांस्टेंट क्या हुआ y/x और z को z के रिस्पेक्ट में ये हो गया 1 आपके सामने। तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल z निकल गया। अब यहां से फिर अब चलते हैं इसके लिए डेल v बाई डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट में देखिए x यहां है तो कांस्टेंट क्या हुआ z/y और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, आप जानते हैं। और डेल v बाई डेल वाई, फिर देखिए डेल v बाई डेल वाई, y कहाँ नीचे 1/y, zx कांस्टेंट हुआ तो जिस तरह से डेल बाई डेल एक्स 1/x -1/x², उसी तरह से डेल बाई डेल वाई 1/y क्या होगा -1/y²। तो यहाँ पर क्या है माइनस लिख लीजिए, यहाँ पर zx कांस्टेंट हुआ और ये हो गया y² आपके सामने। और फिर आपका जो है डेल v बाई डेल z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z देखिए कहाँ है ये है x/y कांस्टेंट हुआ और z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, आप जानते हैं। तो यह डेरिवेटिव्स v के डेल v बाई डेल सब निकाल लिए, अब w वाला कर लीजिए उसी तरीके से। तो यहां से डेल w अपॉन डेल x x के रिस्पेक्ट में, तो x यहां है तो कांस्टेंट क्या हुआ y/z ये हुआ और ये 1 हो गया। फिर डेल w अपॉन डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में, तो y देखिए यहां पर है तो कांस्टेंट क्या हुआ x/z और फिर ये 1 हो गया डेल बाई डेल वाई ऑफ y 1। और फिर देखिए डेल w अपॉन डेल z, डेल w अपॉन डेल z, z देखिए फिर नीचे है तो x y कांस्टेंट, तो डेल बाई डेल z ऑफ 1/z -1/z²। तो क्या हो जाएगा -xy अपॉन z², ये आपके सामने। तो सारे डेरिवेटिव्स निकाल लिए गए हैं और क्या करेंगे सारे डेरिवेटिव्स जो निकाले हैं उठाकर यहां रखिए। तो देयरफॉर डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, तो ये निकाले हैं -yz अपॉन x² और फिर है z/y और फिर क्या है सॉरी ये है z/x क्योंकि डेल बाई डेल वाई है, z/x ये क्या है y/x आपके सामने। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल z गिरेगा। और डेल बाई डेल एक्स ये क्या निकाले हैं z/y, फिर क्या है भैया जी -zx अपॉन y², ये देखिए डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल z क्या है x अपॉन y आपके सामने। और फिर z वाला यानी ये अब ये तो लिख लिए, अब यहां से डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल वाई सब लिख लिया जाए। तो डेल w अपॉन डेल एक्स क्या है ये है y/z और डेल w अपॉन डेल वाई ये क्या है x/z, ये आपका हुआ। और डेल w अपॉन डेल z क्या है -xy अपॉन कितना है ये है z²। तो यह सब निकाल लिया है और अब जो है इसको मिटा दें और फिर आगे बढ़ा जाए। तो यहां से फिर जो है अब देखिए कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, इसे देखा जाए। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि अगर डिनोमिनेटर दिख रहा है तो क्या कॉमन ले कि डिनोमिनेटर आपको जो है वहाँ से डिनोमिनेटर न दिखाई दे, यानी डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाए, क्या कॉमन ले। और आपको बताया था कि यहाँ देखिए 1/x² 1/x दिख रहा है, अगर इस रो में 1/x² कॉमन लें इसका मतलब क्या है कि 1/x² से डिवाइड होता है।
कॉमन लेने का मतलब होता है उस जो भी आपने कॉमन लिया उससे डिवाइड होना। तो यहाँ पर देखिए 1/x² कॉमन लेंगे तो डिवाइड होकर -1/z, और फिर इसका भी आप कॉमन लेंगे ऐसे, तो हमने क्या बोला 1/x² से डिवाइड होना। अगर 1/x² कॉमन लेंगे तो फिर आपका आ जाएगा -yz/1/x²। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यही लिखेंगे ना -yz, और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका ये देखिए x² ही है, और ऐसे आप समझिए। एक फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप यहाँ -yz/x² है, और मैंने क्या बोला है कि अगर 1/x² कॉमन ले लीजिए, यानी तो इसका क्या होता 1/x² डिवाइड होना, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -yz/x², और ये ऊपर जाएगा क्या होगा x²/1, ये कैंसिल हो गया। तो आप दिख रहा है कि 1/x² कॉमन लिया तो क्या मिला -yz। कैसे मिला, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब उससे डिवाइड होना, तो 1/x² डिवाइड किया। और यहां पर भी आप z/x है तो क्या है 1/x² कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा 1/x² से डिवाइड होना, और इसको ऊपर ले जाएंगे x²/1, और ये देखिए कट के आ गया zx। तो डिनोमिनेटर आपका हट रहा है। और एक चीज और, यानी 1/x² कॉमन ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरे रूप में भी तो कह सकते हैं कि x² से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए x² यहाँ मल्टीप्लाई, x² यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x² कॉमन लिया तो मीन्स क्या है, यानी दूसरे रूप में कहिए कि x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर से -yz, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कटेगा zx, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपका जो एक कटेगा xy। वही काम सेकेंड रो के लिए भी है। 1/y² कॉमन लेंगे मतलब क्या है y² से मल्टीप्लाई होना, 1/z² कॉमन लेंगे मतलब क्या है z² से मल्टीप्लाई होना। जस्ट सब कुछ और आपको जो है डिटेल्स में वहां भी बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो यह सब आप जानते हैं। तो चलिए, यानी कॉमन लेकर यानी काम को आसान करें, ताकि डिनोमिनेटर आपका जो है नहीं दिखाएगा तो काम आपका और आसान रहेगा। तो पहले जो है रो से देयरफॉर del UVW अपान del XYZ बराबर, तो पहले रो से 1/x² कॉमन, दूसरे रो से 1/y² कॉमन, तीसरे रो से 1/z² कॉमन। ये देखिए, तो पहले से 1/x², दूसरा 1/y², तीसरा 1/z²। और हमने बोला है तो पहले रो से अगर आपने 1/x² कॉमन लिया है तो मतलब क्या किया, x² से मल्टीप्लाई किया है। दूसरे रूप में से समझिए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -yz, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कटेगा तो ये आपका आ जाएगा zx, ये है। और यहाँ देखिए आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कटेगा तो yx या xy, ये आपके सामने, ये देखिए ठीक। अब फिर आ जाइए यहाँ पर, अब दूसरे रो में 1/y² आपने कॉमन लिया है तो y² से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या होगा yz, ये देखिए। और फिर यहाँ 1/y² कॉमन लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे y² से तो ये हुआ -zx। और फिर देखिए यहाँ y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक y कैंसिल, और क्या आया xy आपके सामने। और फिर आ जाइए लास्ट में 1/z² कॉमन लिया है, मतलब z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा yz। यहाँ z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक z से z कैंसिल होगा, और क्या होगा zdx या xz। और फिर यहाँ आप 1/z कॉमन लिए हैं तो z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा -xy, ये आपके सामने। चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को जो दिख रहा है डिटरमिनेंट इस रूप में, कैसे हम लोग आसानी से उसको सॉल्व करते हुए रिजल्ट तक पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि डिटरमिनेंट का क्या हम करें कि बहुत आसानी से उसका मान आपको प्राप्त हो सके। तो यहाँ दिख रहा है हमने डिनोमिनेटर को हटाया है, तो इसमें 1/x², 1/y², 1/z² हर रो से कॉमन लिया है और आपके सामने है। अब आपको दिख रहा है कुछ कि क्या अगला कदम बढ़ाने वाले हैं, साफ साफ दिख रहा है। अगर नजर दौड़ाइए पहले कॉलम में तो देखिए yz कॉमन है, दूसरे कॉलम में तो zx कॉमन, तीसरे कॉलम में तो xy कॉमन, साफ साफ दिख रहा है। तो कॉमन ले लेते हैं, तो पहले कॉलम से आपका yz कॉमन हुआ, दूसरे कॉलम से zx कॉमन हुआ, तीसरे कॉलम से xy कॉमन हुआ, और ये आपका क्या है x² y² z²।
अंदर क्या होगा आपका, ये हो गया -1 1 और 1 -1 1 और 1 1 -1, ये आपका बचा। और यहां आपका जो है देयरफॉर, अब ये सब हो गया। अभी आपको दिखाते हैं, अभी इसकी बात करेंगे। ये -1 1 1 है, 1 -1 1 1 -1। अगर यहां देखिए तो x और x है, x स्क्वायर हुआ। आप y और y है, y स्क्वायर हुआ। और z है, z स्क्वायर हुआ। तो यह देखिए x इससे कैंसिल हो गया, फिर y स्क्वायर से कैंसिल हुआ, z स्क्वायर से कैंसिल हो गया। क्या मिला, 1 मिला आपका। और अब हमको जो है इस डिटर्मिनेंट को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या मैंने बोला है ना, अच्छा बहुत तब होता है जब प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। जब भी डिटर्मिनेंट मिले प्रॉपर्टी का जरूर इस्तेमाल कीजिए, काम बहुत आसान रहता है। तो अगर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए, तो चाहे रो का इस्तेमाल कीजिए चाहे कॉलम का इस्तेमाल कीजिए, तो जरूर आपका जो है वहाँ दोनों कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें आसान होने ही वाली हैं। तो अगर हम ये कहें R1 ये पहला रो दूसरा रो है, अगर इसमें जोड़ने का जोड़ दीजिए तो R1 + R2, तो देखिए क्या फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर ये R2 + R1 जो मर्जी हो कीजिए, चाहे R1 + R2 कीजिए चाहे R2 + R1 कीजिए। तो अगर बात करें यूजिंग R2 + R1 या R1 + R2, तो अगर हम R2 + R1 कर लें, कहा ना, चाहे R2 + R1 कीजिए चाहे R1 + R2, आपकी इच्छा पे है। तो R2 implies R2 + R1 कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, del UVW अपान ये हो जाएगा क्या, del XYZ बराबर, यहाँ देखिए तो बराबर क्या हो जाएगा, ये R2 यानी पहला रो उसी तरह से -1 1 और ये हो जाएगा 1 -1 0 -1 + 1 0 1 + 1 2। और ये देखिए आप, तो ये तो वही रहेगा ना आपका, क्या एक चीज़ और, ये एक काम और कर लेंगे अच्छा रहेगा, R2 + R1, और अगर R3 + R1 भी कर लीजिए और अच्छा है, तो R2 + R1 भी कर लीजिए। एंड यहाँ पर R3 implies R3 + R1 भी कर लीजिए, काम और आसान हो गया। R3 + R1, तो R2 + R1 आपने देखो, R1 तो आपने लिख लिया वही, और 0 और 0 2, और R3 + R1 क्या होगा, 1 -1 0, ये देखिए 1 + 1 ये हुआ 2, और -1 + 1 ये भी क्या हो, 0 आपके सामने। अब काम तो बहुत आसान हो गया। प्रसार हमेशा उस रो या उस कॉलम के एलान करते हैं जिसमें 0 दिखाई दे या 0 की संख्या ज़्यादा दिखाई दे। यह नहीं हमेशा फिक्स रखना है कि नहीं मुझे इसी के ऐलान करना होता है। जनरली आप देखते होंगे मैक्सिमम टाइम आप इस रो के ऐलान करते हैं, लेकिन ऐसा ये तो फिक्स तो है नहीं आपको उसी के ऐलान करना है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी डिटरमिनेंट का प्रसार करें उस रो या उस कॉलम के ऐलान करें जिसमें 0 दिखाई दे या 0 की संख्या ज़्यादा दिखाई दे। वो काम बहुत आसान रहता है। अब यहाँ देखिए तो अब हम बजाय इसके करने के हम इधर चले आएंगे इस कॉलम के ऐलान, तो इस कॉलम के ऐलान करेंगे तो यहाँ देखिए तो बराबर क्या होगा, ये -1 लिखा, यह गायब और यह गायब, तो ये गायब हुआ, अंदर क्या आएगा 0 और -2 × 2 कितना हुआ 4 आपके सामने। बाकी जो है माइनस, ये तो आपका -1 हुआ, प्लस माइनस, तो -0 × समथिंग लिखेंगे तो भैया 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या 0 आएगा। अब प्लस 0 × फिर 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या होगा 0 होगा। इसीलिए यह काम आपका आसान हुआ। इधर जाते तो -1 लिखते, फिर प्लस के बाद फिर -1 लिखते, फिर रो कॉलम हटाते फिर +1 लिखते। काहे करोगे, वह काम करो जो एक लाइन में आपकी चीजें आ गई, एक बार में आ गई। यहां पर देखिए आपका -1 आपने इस रो कॉलम के लाइन गए हैं तो यह आपका 0 × -2 × 2 सॉरी -2 × 2 -4, देयरफॉर आपका क्या मिला del UVW अपान del XYZ, यानी माइनस कितना हुआ यानी 4, तो क्या माना या देयरफॉर आपका जो है del UVW अपान del XYZ का क्या माना है, इट इज इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर है। तो ध्यान रखिए, यानी चीज़ें कैसे जो है वह आपको दिख रही हैं और इसका उपयोग कीजिए। तो ux बराबर yz vy/zx अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए क्या पूछ रहा है और उसको उस ढंग से जो है आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए UVW को XYZ के रूप में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने इस ढंग से।
कुछ और लेकर आ रहे हैं हट के जैकोबियन पर अगले वीडियो में।